नाजरीन, उर्दू पॉइंट पे आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नादिया नज़ीर और मैं हूं मोहम्मद अली। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। 34 साल पुराने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज 15 सितंबर से मुत्तहदा अरब इमारात में हो रहा है। चैंपियन बनने की दौड़ में 6 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। यूएई के सहरा में टीमों की जानिब से रन्स का सैलाब बहने का इंतजार है, जहां विकेटें भी गिरेंगी और छक्के चौकों की बारिश भी होगी। जी हाँ, पहले रोज श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। जी मुझे आप बताइएगा, अली की तरफ हम चलते हैं। अली, मुझे बताइएगा कि इस टूर्नामेंट में जो है वो कितनी टीमें अब तक जो है वो हिस्सा ले चुकी हैं और कौन सी टीमें हैं जो नुमायां हैं? जी नादिया, आज टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है। 1984 में सबसे पहला इनॉग्रल एडिशन था एशिया कप का। अब तक 13 एडिशंस हो चुके हैं एशिया कप के। 13 अपने नाजरीन को हम बताते हैं कि अब तक कुल 13 एडिशंस हो चुके हैं। इन 13 एडिशंस में सबसे ज़्यादा जो कामयाबी हासिल की है वो इंडिया ने हासिल की है। इंडिया आज तक 13 एशिया कप टूर्नामेंट्स में से 6 टूर्नामेंट्स में फतह हासिल कर चुका है। उसके बाद श्रीलंका का नंबर आता है। श्रीलंका 5 मरतबा एशिया कप का चैंपियन रह चुका है, जबकि पाकिस्तान जो कि एशिया की क्रिकेट का पावर हाउस माना जाता है, पाकिस्तान सिर्फ 2 मरतबा ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान ने 2000 में मोइन खान की कप्तानी में पहली मरतबा एशिया कप जीता था और उसके बाद 2012 में मिसबाउल हक जो मिसबाउल हक जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम को पहली मरतबा नंबर 1 की पोजीशन पर लेकर गए थे, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2012 में पहली मरतबा दूसरी मरतबा एशिया कप जीता था। उसके बाद से 2014 का एडिशन भी हुआ, उसमें पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान अपने टाइटल का दिफा नहीं कर पाया था। 2014 के बाद 2016 में एशिया कप का फॉर्मेट पहली मरतबा चेंज किया गया, बदला गया। 2016 में वनडे की बजाय T20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया था। इस एशिया कप एशिया कप के पहले T20 फॉर्मेट में इंडिया ने बाआसानी टूर्नामेंट के फाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त देके पहला T20 एशिया कप जीत लिया था। अगर हम बात करें ओडीआई फॉर्मेट की, तो ओडीआई फॉर्मेट का आज से फिर से दोबारा से उसका आगाज़ किया गया है। आज से दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पहला जो मैच होगा बांग्लादेश और श्रीलंका का, उससे ओडीआई फॉर्मेट के 14th एडिशन का दोबारा से आगाज़ होगा। श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियन है। वैसे तो लास्ट एडिशन जो हुआ था उसमें इंडिया जीता था, लेकिन चूंकि वो T20 फॉर्मेट था इसलिए इंडिया को डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं कहा जा सकता। ये ओडीआई फॉर्मेट है, तो श्रीलंका 2014 के ओडीआई फॉर्मेट में जीता था, फतह हासिल की थी, इसलिए श्रीलंका को हम डिफेंडिंग चैंपियंस कहेंगे इस टूर्नामेंट में। श्रीलंका अपने टाइटल का दिफा जो है वो करेगा। पहले मैच उसका बांग्लादेश के साथ होगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। अब तक जैसे कि बताया कि 13 एडिशंस हो चुके हैं। 13 एडिशंस में से इंडिया अब तक लीड लिए हुए है तमाम टीमों के ऊपर, और इस मरतबा चूँकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आया हुआ है, उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान इस मरतबा अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा और तीसरी मरतबा ये टाइटल जीतने में कामयाब होगा। अच्छा, आज जो है वो पहला मैच शुरू होने जा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, और उसके बाद जो है भारत, पाकिस्तान, हांगकांग और अफगानिस्तान जो है वो भी खेलेंगे। और हांगकांग जो है वो पहली बार जो है वो क्वालिफाई करके इस क्या कहते हैं एशिया कप में हिस्सा ले रहा है, तो क्या कहेंगे आप कि वो कर पाएगा? और जो मैच है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान जो आज खेला जा रहा है, क्या कहते हैं कि कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा आपको मजबूत नजर आ रही है? सबसे पहले तो आज का जो ओपनिंग मैच है एशिया कप का, वो बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, उसके बारे में बात करते हैं। टॉस हो चुका है। बांग्लादेश ने टॉस जीता है और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम की पिच अमूमी तौर पर बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है, तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये हाई स्कोरिंग गेम होगा। बांग्लादेश के जो कप्तान हैं मशरफी मुर्तज़ा, वो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब श्रीलंका को धचका पहुंचा मैच से पहले। उनके जो कप्तान हैं चंदीमल, वो इंजरी के बायस जो है ना वो मैच से बाहर हो गए थे। अब चंदीमल की जगह जो एंजेलो मैथ्यूज़ हैं, जो कि पहले भी श्रीलंका की कप्तानी कर चुके हैं, वो इस मैच में श्रीलंका की कप्तानी कर रहे हैं। पहला मैच है, अब देखना है कि वो श्रीलंका की कैंपेन का आगाज़ कैसे करते हैं। जबकि जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का पहला मैच होगा हांगकांग के साथ। हांगकांग ने क्वालिफाइंग राउंड खेला था, और क्वालिफाइंग राउंड में फाइनल में जो क्वालिफाइंग राउंड की जो फेवरेट टीम थी मुत्तहदा अरब अमारात, जो कि होस्ट भी हैं, उनको अपसेट शिकस्त दी थी, और अपसेट शिकस्त दे के हांगकांग क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ था। हांगकांग का पहला जो मुकाबला होगा वो उनका जो पहला टकराव हुआ है वो पाकिस्तान के साथ है, कल होगा। कल मैच है पाकिस्तान का पहला। पाकिस्तान की अपनी कैंपेन का आगाज़ कल से करेगा। हांगकांग में काफ़ी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैं,
और चूँकि सब जानते हैं कि पाकिस्तानी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, क्रिकेट का टैलेंट उनमें कूट कूट के भरा होता है। तो उम्मीद है कि हांगकांग की टीम भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, लेकिन पाकिस्तानी टीम भी भरपूर फॉर्म में है। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने चूँकि जो पाकिस्तान का जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है 19 सितंबर को इंडिया के साथ होगा, और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा और सबसे अहम मैच है। इसकी सबसे जो ख़ास बात होगी इंडिया पाकिस्तान मैच की, कि इंडिया पाकिस्तान मैच के तमाम टिकट्स जो हैं वो फ़रोख्त हो चुके हुए हैं। अब पाकिस्तान ने उस मैच की तैयारी के सिलसिले में एक अहम फ़ैसला ये किया है कि कल का जो हांगकांग का मैच है, जो हांगकांग की टीम थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि ज़रा कमज़ोर है, इसलिए पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो अहम खिलाड़ी हैं, उनको कल रेस्ट देने का फ़ैसला किया है, ताकि किसी किस्म की कल किसी अहम खिलाड़ी को इंजरी ना हो, वो ताज़ा दम रहें और इंडिया के खिलाफ मैच में जो है वो भरपूर फॉर्म में और बिल्कुल फ्रेश मतलब वो उतरें और भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। टूर्नामेंट के इसके अलावा नादिया, टूर्नामेंट का क्या कहते हैं, जो टूर्नामेंट के हमने जैसे बताया कि इस मरतबा टूर्नामेंट में ये पहला मौका है कि जब एशिया कप टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन 6 टीमों में जैसे कि बताया कि श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियन है, इंडिया T20 फॉर्मेट का डिफेंडिंग चैंपियन है, पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। ये 3 बड़ी टीमें हो गई। इसके अलावा बांग्लादेश भी अब एक क्रिकेट का पावर हाउस बन चुका है। इसके अलावा जो 2 नई टीमें हैं इस टूर्नामेंट में जो हिस्सा ले रही हैं वो अफगानिस्तान की हैं। अफगानिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा मतलब सबको हैरान किया है अपनी ज़बरदस्त कारकर्दगी से, और अफगानिस्तान भी अब एक अच्छी टीम मानी जाने लगी है और बहुत ही कम अरसे में उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है अफगानिस्तान की टीम के खिलाड़ियों ने। जबकि हांगकांग के बारे में बताया है कि वो क्वालिफाइंग राउंड खेल के आई है। तो 6 टीमें हैं, 6 टीमें बहुत ज़्यादा टीमें होती हैं और यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। इस टाइम जो क्रिकेटिंग दुनिया है जितनी भी उसकी नज़र इस टूर्नामेंट के ऊपर है। देखते हैं कि इस टूर्नामेंट में कौन फतेहाब होगा। पाकिस्तान अपनी कैंपेन का आगाज़ कल से करेगा, बांग्लादेश श्रीलंका अपनी कैंपेन का आगाज़ आज से कर रहे हैं। उम्मीद जाहिर की जाती है, हम एज ए पाकिस्तानी होने के नाते उम्मीद जाहिर करते हैं कि इस मरतबा जैसे पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में सबको हैरान किया, अपसेट शिकस्त से 2-4 किया इंडिया को और टूर्नामेंट को जीता, इसी तरह इस मरतबा भी पाकिस्तान उसी कारकर्दगी को रिपीट करेगा, अच्छी कारकर्दगी को, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा पाकिस्तान का और पाकिस्तान एशिया कप भी जीत कर पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब होगा। अच्छा अली, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी टीम के जो हैं उनको भी कुछ प्लेयर्स हैं जैसे मोहम्मद हफीज़ हैं उनको शामिल नहीं किया गया और वो इस बात पे नाराज़ भी हैं, और विराट कोहली इंडिया की तरफ से उनको भी शामिल नहीं किया गया, वो जो है वो भी कप्तानी नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? विराट कोहली ने कहा जा सकता है कि उनका सेंसिबल डिसीजन था। इंडियन टीम इस टाइम यकीनी तौर पर बहुत पावरफुल टीम है, इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है उनका, और चूंकि उनके बाद जिन्हें कैप्टन बनाया गया रोहित शर्मा को, कैप्टनसी का उनका रिकॉर्ड IPL में वो अपनी टीम को लीड करते रहे हैं, उनमें कप्तानी की सलाहियतें तो मौजूद हैं। ठीक है, इसमें चूंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, कई अहम सीरीज़ भी आगे आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने विराट कोहली जो मुसलसल क्रिकेट खेलते आ रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि विराट कोहली रेस्ट कर लें। विराट कोहली के ना होने से मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी एब्सेंस में भी इंडिया के तमाम बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। धोनी स्टिल मौजूद हैं वहाँ पे, रोहित शर्मा मौजूद हैं, शेखर धवन मौजूद हैं, मतलब जितने भी अहम खिलाड़ी हैं इंडिया के वो स्टिल वहीं पे मौजूद है अभी भी टीम में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन टीम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम मोहम्मद हफीज़ आउट हुए हैं, यकीनी तौर पर मोहम्मद हफीज़ का एक्सपीरियंस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम था, लेकिन मोहम्मद हफीज़ की एब्सेंस में पाकिस्तान के पास शोएब मलिक हैं, शोएब मलिक ऑलराउंडर हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो पाकिस्तान के पास मौजूद होंगे। जबकि जो नौजवान खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन चुका हुआ है, तो उम्मीद तो यही है कि मोहम्मद हफीज़ की एब्सेंस पाकिस्तानी टीम को ज़्यादा हर्ट नहीं करेगी। अच्छा, 6 टीमें जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हो रही हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी टीम नज़र आ रही है इसमें? ऑन कार्ड्स तो देखें, ये इस वक्त ऑन कार्ड्स तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं। इंडिया को भी आप बहुत मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कह सकते हो, पाकिस्तान को भी कह सकते हो, और यकीनी तौर पर इस टाइम जितनी भी 6 टीम्स हैं उनमें से पाकिस्तान और इंडिया जो है उनका पलड़ा भारी है। इन दोनों टीमों में से मेरे ख्याल में दोनों बराबर की सतह पर ही मजबूत हैं, और उम्मीद भी यही जाहिर की जा रही है कि जो टूर्नामेंट का फाइनल होगा वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ही हो। तो जो क्रिकेट के माहिरीन हैं उनकी राय में इंडिया और पाकिस्तान के ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इन दोनों टीमों में से कोई एक टीम एशिया कप का ये 14th एडिशन जीतने में कामयाब होगी।
जैसे मैंने बताया कि माहिरीन का ख्याल है, क्रिकेट माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया या पाकिस्तान टूर्नामेंट का ये 14th एडिशन, एशिया कप का 14th एडिशन जीतने में कामयाब होंगे। अब कल से पाकिस्तान अपनी कैंपेन का आगाज़ करेगा, आज से श्रीलंका बांग्लादेश कर रहे हैं। उसके अलावा 19th को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो उस मैच से काफ़ी वाज़े हो जाएगा कि इस टूर्नामेंट का फेवरेट कौन है। कितने साल बाद पाकिस्तान और इंडिया जो है वो मध्य मुकाबले हो रहे हैं? तकरीबन 1 साल बाद। लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया कि चैंपियन एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का जो टकराव हुआ था 2014 में हुआ था, लास्ट टाइम पे हुआ था ओडीआई फॉर्मेट में। T20 फॉर्मेट में 2016 में इनका मैच हो चुका हुआ है। ये मतलब ओडीआई फॉर्मेट में इनका एशिया कप में तकरीबन 4 साल बाद टकराव होगा। अब देखते हैं कि कौन जीतेगा। उम्मीद जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान ही जीतेगा और पाकिस्तानियों को 1 अरब से ज़ायद शायकीन क्रिकेट को 19 सितंबर को होने वाला मैच जो है ना, वो एक अच्छा मैच देखने को 19 सितंबर को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अच्छा, पीछे चलते हैं एशिया कप की जानिब। जो पहले एशिया कप गुज़श्ता हो चुका है उसमें कौन सी टीम जो है वो जिसका पलड़ा भारी रहा हो? मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एशिया कप में जो जितने भी टूर्नामेंट्स हो चुके हैं उनमें इंडिया का ही पलड़ा अमूमी तौर पे भारी रहा है। 6 टूर्नामेंट्स जीत चुकी है। श्रीलंका काफ़ी हद तक उसके बराबर है, 5 टूर्नामेंट्स जीत चुकी है। पाकिस्तान कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी एशिया कप टूर्नामेंट में उनकी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान से 2 टूर्नामेंट्स जीत चुका है। 2012 में जीता था मिसबाह उल हक की कप्तानी में और 2000 में जीता था मोइन खान की कप्तानी में। तो अब सरफराज अहमद की कप्तानी में कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, तो होप सो देखते हैं कि पाकिस्तान मतलब अपना रिकॉर्ड अब मज़ीद बेहतर करने में कामयाब होता है या नहीं होता, या इंडिया जो 6 मरतबा ये टूर्नामेंट जीत चुका है वो एक और टूर्नामेंट जीतने में कामयाब होता है। जी हाँ, ये इवेंट जो है वो 15 से 28 सितंबर तक जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात में। अप्रैल में जो है वो एशियन क्रिकेट कौंसिल ने ये फैसला किया था कि पाक इंडिया ताल्लुकात के पेश नज़र ये मुत्तहिदा अरब इमारात में मुनक़िद होगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है वो इंडिया में होना था लेकिन ये इंडिया में नहीं हो रहा, अब अरब इमारात में जो है वो मुनक़िद हो रहा है। और टूर्नामेंट में शरीक 6 टीमों को जो है वो 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और ग्रुप ए में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान वो मुश्तमिल है, जबकि ग्रुप बी में पाकिस्तान, इंडिया और हांगकांग की टीमें जो हैं वो मध्य मुकाबिल होंगी। जी बिल्कुल नादिया। 2 ग्रुप डिवाइड किए गए हैं, पाकिस्तान, इंडिया और हांगकांग एक ग्रुप ए में है, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान ग्रुप बी में हैं। जैसे बताया आपने कि पहले इंडिया में स्केड्यूल था, लेकिन चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, सफारती सतह पर जो टेंशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस वजह से टूर्नामेंट फिर इंडिया से मूव किया गया। पहले मुत्तहिदा अरब अमारात लेके गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कुछ इश्यूज़ आए जिसकी वजह से टूर्नामेंट को फैसला किया गया था कि मलाइशिया मूव किया जाएगा, लेकिन बाद फिर मामला तय पा गए और इस टूर्नामेंट को दोबारा से मुत्तहिदा अरब अमारात में ही करवाने का फैसला किया गया। अब 2 वेन्यूज़ हैं, जो दोनों वेन्यूज़ जो हैं वो अच्छे क्रिकेटिंग वेन्यूज़ हैं, अबू धाबी और दुबई क्रिकेट स्टेडियम। इन दोनों में मैचेस होंगे और उम्मीद है कि उम्मीद है कि दोनों वेन्यूज़ पे अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। दूसरी जानिब जैसे मैंने आज के मैच के बारे में बताया कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम में आज का पहला मैच है। टॉस हो चुका था और जब चूँकि मैच का आगाज़ होने को है और नाजरीन यकीनी तौर पर क्रिकेट शायकीन क्रिकेट इस वक्त मैच के इंतज़ार में बैठे हुए थे और मैच अब बस शुरू ही होने वाला है। और उससे रिलेटेड हम जो मतलब अपने शायकीन क्रिकेट को जो कुछ बता सकते थे वो हमने अब बताया। अब देखें कैसा उम्मीद जाहिर की जाती है कि ये टूर्नामेंट अच्छा टूर्नामेंट रहेगा। उम्मीद जाहिर की जाती है कि ये टूर्नामेंट अच्छा टूर्नामेंट रहेगा और शायकीन जो हैं, क्रिकेट लवर्स जो हैं वो तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। स्पेशल इंडिया और पाकिस्तान के मैच का जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा, टिकट्स जो हैं वो भी बिल्कुल जो है बिक चुकी हैं। सारी टिकट्स जो हैं टूर्नामेंट की जो है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की स्पेशल जो है वो सारी टिकट्स फ़रोख्त हो चुकी हैं। और हांगकांग जो है वो इस टूर्नामेंट में वाहिद टीम है जिसे वनडे इंटरनेशनल का दर्जा हासिल नहीं है। वनडे इंटरनेशनल का दर्जा हासिल नहीं था, लेकिन मतलब चूँकि जो टूर्नामेंट स्पेशल टूर्नामेंट था, ICC को भी इस मामले में स्पेशल नोटिस लेना पड़ा था। पहले कुछ इम्कान था, कुछ खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद इस टूर्नामेंट को ODI का स्टेटस, ऑफिशियल ODI का स्टेटस ना दिया जाए ICC की जानिब से, लेकिन लेटर ऑन ICC ने इसको ऑफिशियल ODI टूर्नामेंट का स्टेटस दे दिया है। और चूँकि हांगकांग भी जिसको स्टेटस हासिल नहीं है वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है, अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उसको भी ODI का स्टेटस मिल जाएगा। अच्छा नादिया, इसके अलावा अब मतलब था और आज का मैच है, जैसे हमने बताया अपने नाजरीन को कि बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान एक अच्छा हाई वोल्टेज टाकरा होने को तैयार है।
और बांग्लादेश टॉस जीत चुका है। जी बिल्कुल, टॉस जीत चुका है और बैटिंग का फैसला किया था और बैटिंग अब उनकी शुरू होने वाली है। तो हम बस इसी के साथ अपने शो का अख्तिताम करेंगे और उम्मीद जाहिर करते हैं कि आज का मैच बहुत अच्छा होगा और आज के अच्छे मैच की वजह से टूर्नामेंट के जितने भी बाकी मैचेस हैं वो भी बहुत ही दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले देखने को हमें मिलेंगे। और ये जितना भी टूर्नामेंट होगा हम आपके साथ रहेंगे, आपको अपडेट्स करते रहेंगे। आज का जो हो रहा है मैच उसके बाद मुतालिक जितनी भी डिटेल्स होंगी उस पर भी कल बात करेंगे और आने वाले मैच के मुतालिक भी कल जो है वो बात की जाएगी। जितनी भी